हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ ग्रुप पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स में 7.4 एक्सरसाइज। इसके मैंने आपको 1 to 19 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ। आप अपने दोस्तों को शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 20 में रीड कर रहा हूँ। देयर आर टू फैक्ट्रीज लोकेटेड एट प्लेस P एंड अदर एट प्लेस Q। तो इसको ध्यान से समझना है आपने। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो प्लेसेस हैं P एंड Q। तो प्लेसेस को हमने लेफ्ट और राइट में लिखा। उसके बाद हमारे पास फ्रॉम दीज लोकेशंस ए सर्टेन कमोडिटी इज डिलीवर्ड टू ईच ऑफ द 3 डिपोट्स सिचुएटेड एट A, B एंड C। तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के डिपो हैं, A, B एंड C। उनको हमने मिडिल में लिखा। उसके बाद देखिए, द वीकली रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिपोट्स आर रिस्पेक्टिवली 5 एंड 4 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी वाइल द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ फैक्ट्रीज एट P एंड Q आर रिस्पेक्टिवली 8 एंड 6। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों की जो है रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं। दोनों की कौन सी? दोनों प्लेसेस की और तीनों डिपो की। तो प्लेसेस की जो रिक्वायरमेंट है P की वो है 8 और जो B यानी कि Q है उसकी हमारे पास रिक्वायरमेंट है 6, यानी कि इससे ज़्यादा ये प्रोड्यूस नहीं कर सकती। और A, B, C जो है डिपो वो कितना ले सकते हैं? वो ले सकते हैं 5 यूनिट एंड 4 यूनिट। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद हमारे पास क्या है? द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट इज़ गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमारे पास टेबल भी गिवन है। उस टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास देखिए, ये जो लिखे हैं मैंने, ये किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो टेबल गिवन है P के लिए, P में हमारे पास A, B एंड C की कॉस्ट गिवन है 16, 10 एंड 15। तो ये हमारे पास रुपीज़ में, यानी कि 16 रुपीज़, 10 रुपीज़ एंड 15 रुपीज़ कॉस्ट है। तो ध्यान से देखिए, कॉस्ट को आपने कहाँ लिखना है? कॉस्ट को अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर मैंने लिखा है, ये हमारी कॉस्ट है 16 रुपीज़, 10 रुपीज़ एंड 15 रुपीज़। इसी तरह से Q में भी हम लिखेंगे 10 रुपीज़, 12 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़। पहले 10, फिर 12, फिर 10। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ गई? इनकी कॉस्ट आ गई। उसके बाद हमारे पास देखिए, हाउ मैनी यूनिट्स शुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ईच फैक्ट्री टू ईच डिपो इन ऑर्डर दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमें मिनिमम या मैक्सिमम करने को कहा जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिनिमम करना है कॉस्ट को। व्हाट विल बी द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे कम कब लगेगी? जब जो P फैक्ट्री है वो जब तीनों डिपो को सामान देगी और Q फैक्ट्री भी तीनों डिपो को सामान देगी। सबसे कॉस्ट कम कब लगेगी? यहाँ तक मैंने आपको बताया। यहाँ तक मेरे ख्याल आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। जो मैंने आपको बताना है वो देखिए अब क्या रहेगा। तो सबसे पहले मानकर चलते हैं, जो P डिपो है उसने P फैक्ट्री ने A डिपो को X क्वांटिटी दी, यानी कि X यूनिट कुछ दी। तो टोटल A कितनी ले सकता था? A तो ले सकता था 5, इससे X ले ली। तो अब Q से कितने ले सकता है? Q से 5 माइनस एक्स। मान लीजिए हम 10 टॉफ़ी ले सकते थे, एक से हमने X ले ली। ऐसे समझिए, मान लीजिए हमने 10 टॉफ़ी लेनी थी, हमारे पास 5 टॉफ़ी हमने किसी से ले ली, तो अब हम कितने लेंगे? 5 और लेंगे। वही मैंने किया, हमने X टॉफ़ी ली, यानी कि 5 टॉफ़ियाँ ले ली। ले कितनी सकते थे? 5 ले सकते थे, लेकिन हमने उसमें से X ले ली। तो यहाँ से अब लिखेंगे कितनी बाकी? 5 माइनस एक्स। इसी तरह से आगे P जो है B को देता है, यानी कि P फैक्ट्री वाला B डिपो को देता है Y यूनिट्स। तो वैसे ही जैसे कि मैंने आपको X बताया, वैसे ही आप यहाँ पे अब Y लेकर चलेंगे। तो Q से हम कितने देंगे? Q B को कितने देगा? टोटल कितने ले सकता है? 5। तो 5 माइनस Y हो जाएगा। उसी तरह से आप फिर लेंगे, P कितने देगा Q C को? P कितने देगा C को? आप यहाँ पे अब Z डिनोट नहीं करेंगे, आप यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे? P टोटल दे कितने सकता था? P टोटल हमें 8 यूनिट्स दे सकता था, जिसमें से कुछ इसको दे दी, कुछ इसको दे दी। अब जो रह गई वो इसको मिल जाएंगी। अब जो कुछ दे दी टोटल में से लेस हो जाएंगी। टोटल 8 है और कुछ जो दी हैं वो क्या है? X और Y। तो 8 माइनस एक्स माइनस वाई। इस फॉर्मेट को अच्छे से समझना, क्योंकि अगले 2 क्वेश्चन भी इसी तरह से हैं। उसके बाद हमारे पास देखिए क्या इन्फॉर्मेशन है। जैसे हमने यहाँ पे P के लिए लास्ट यूनिट के लिए किया, सेम वैसे ही अब आपने Q यूनिट के लिए लास्ट में करना है। तो यहाँ पे हमने दिया पहले 5 माइनस एक्स, 5 माइनस वाई। ये मैंने आपको बता दिया किस तरह से आया। अब Q टोटल कितने दे सकता था? 6 दे सकता था। कितनी दे दी? एक बार तो दे दिया 5 माइनस एक्स, एक बार इसने दे दिया 5 माइनस वाई। अब टोटल दे सकता था 6। तो 6 में से आप माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे? 5 माइनस एक्स। एक तो ये माइनस कर देंगे, एक आप क्या माइनस कर देंगे? 5 माइनस वाई। तो आप ये माइनस कर देंगे। फिर आपने इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व यहाँ पे मैं कर देता हूँ। देखिए 6 साइन चेंज हो जाएंगे, जैसे कि आपको पता है, +5 + x
यहाँ पे माइनस का आएगा 6 माइनस 5 प्लस एक्स, पहले माइनस का हो जाएगा फिर प्लस का, इस तरह से फिर माइनस का हो जाएगा फिर प्लस का हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेंगे 6 माइनस 5 माइनस 10, पहले -5 -5 -10 प्लस का 6, तो माइनस का 4 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -4 प्लस एक्स और प्लस वाई। तो यहाँ पर देखिए इसको अब आपने सॉल्व भी करना है। अब ये देखिए ये हमारे पास जब फॉर्मेट तैयार हो जाएगा, ये वाला फॉर्मेट तैयार हो गया, अब इसमें हमने क्या लेना होता है, एक ऑब्जेक्टिव लेना होता है, बाकी कंस्ट्रेंट्स बनाने होते हैं। पिछले सम्स में हमने क्या किया था, टेबल बनाया था। अब यहाँ पे हमने ये टेबल बनाया है, पहले हम इस तरह से टेबल बनाते थे, अब हमने ये टेबल बनाया है। तो इसके अकॉर्डिंग अब चलेंगे, जो मैंने आपको बताया मेरे ख्याल आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा, अब जेड किस तरह से हम लेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको कॉस्ट बताई थी 16 रुपीज़, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16x कॉस्ट हो जाएगी, जैसे कि हम हर बार करते हैं। जैसे पिछले टेबल्स में हमारे पास था, देखिए यहाँ पर हमारे पास टेबल्स में थे, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास था 1000 1200, हमने एक्स और वाई की इनकी मल्टीप्लाई करी थी, वैसे ही यहाँ पर भी करनी है, सेम वैसे ही हमने यहाँ पर भी की, यानी कि 16x 10y, इनको प्लस करते हैं +15 इंटू में 8 माइनस एक्स माइनस वाई। देखिए यहाँ पर 16x तो ये हो गया, इस तरह 10y इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसलिए मैं कह रहा था इसको एकदम नीचे उतारिए। अब यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करनी है, देखिए यहाँ पे इस तरह से मल्टीप्लाई को आपने इसको सोल्व करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मैंने लिखा है, फिर सोल्व कर लेंगे आप, तो z हमारे पास आ जाएगा x माइनस 7y प्लस 190। तो ये हमारे पास इसका z बन गया। मिनिमाइज़ करना है, यानी कि मिनिमम करना था, तो मिनिमाइज़ लिखा हमने। अब कंस्ट्रेंट्स बनाने हैं, कंस्ट्रेंट्स मैंने बताए थे कैसे बनते हैं, इन इक्वेशंस की मदद से ही बनेंगे। ये जो हमने टेबल बनाया, टेबल की फॉर्म में ही हमारे पास इक्वालिटीज़ बनेंगी। वो कौन सी इनइक्वालिटी बनेंगी, देखिए अब सबसे पहले ये जो x है इसको हम क्या लेंगे, x y, इन दोनों को क्या करेंगे, 0 से बड़े हैं, 0 या फिर 0 से बड़े हैं, यानी कि p ने इसको कुछ दिया होगा, या फिर 0 दिया होगा या फिर 1 दिया होगा, इससे कुछ लिया तो नहीं होगा, पैसे की बात नहीं हो रही यहाँ पे, क्वांटिटी यानी कि इनकी यूनिट्स की बात हो रही है, इन्होंने कुछ सामान इसको दिया होगा एक्स वाई। तो यहाँ पे हमने लिखा x बड़ा रहेगा और इक्वल रहेगा 0 के, यानी कि x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, इस तरह y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी हम उसी तरह से करेंगे। ये जो है इसको हमने सबसे पहले लिखा 8 माइनस एक्स माइनस वाई, क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा और 0 के इक्वल होगा, ऐसे करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ नंबर होगा, 0 के इक्वल होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, छोटा तो नहीं होता, सी इसको कुछ वापस तो नहीं करेगा समान, तो यहाँ पे यही रहेगा। अब क्या करना है, एक्स और वाई तो हमारे पास पॉजिटिव होने चाहिए थे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें, या फिर हम कह सकते हैं कि 8 को अगर हम उधर भेज दें तो हमारे पास रिजल्ट -x माइनस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -8 हो जाएगा। अब जब हम माइनस कॉमन लेकर या कह सकते हैं कि -1 से डिवाइड करते हैं, जब भी -1 से डिवाइड होगी तो जो हमारे पास इनइक्वालिटी का सिंबल है, यानी कि जो सिंबल है ये चेंज हो जाएगा। अब इसको कह रहा है कि ये बड़ा है, फिर बाद में हम क्या कहेंगे, इसको बड़ा कर देंगे, यानी कि साइन चेंज कर देंगे, इसलिए हमने लिखा x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 8। पहले क्या था, ग्रेटर देन था, अब क्या हो गया, लेस देन हो गया। सेम वैसे ही जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया, आप फिर यहाँ पे करेंगे, क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 5 माइनस एक्स बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा 0 के, ये लिखते। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम कि माइनस एक्स करेंगे, बड़ा है और इक्वल है किसके, -5 के, फिर -1 से हमने डिवाइड किया, यानी कि कह सकते हैं कि माइनस से माइनस हमने जब भी कैंसिल आउट होगी इस तरह से साइन हो जाएगा चेंज, क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो रिजल्ट हमारे पास x लेस देन एंड इक्वल टू 5, x लेस देन एंड इक्वल टू 5। सेम वैसे ही y लेस देन एंड इक्वल टू 5 किया, यहाँ पे भी हमने सेम वैसे ही किया, जैसे कि यहाँ पे इसको जैसे कि मैंने आपको कहा था सोल्व करके रखना। सोल्व हमारे पास क्या आया था, 4 माइनस प्लस एक्स प्लस वाई, हमारे पास ये आया था, माइनस का ये था, तो हमने फिर क्या किया, इसको उधर ले गए, इसको इक्वल के इस साइड लेकर जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई, पहले हमने इस साइड का क्या रखा था, बड़ा है 0 से, तो अभी भी वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सिंबल चेंज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज नहीं हुए, माइनस माइनस नहीं कटा, इसलिए यहाँ पर ये रिजल्ट आ गया। अब इनको हमने सॉल्व कर लेना है। ऑब्जेक्टिव हमारे पास x माइनस 7 वाई प्लस 190 है, और इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 8, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 4। एक बार x में 0, एक बार y में 0, फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन में करेंगे, क्योंकि x और ये जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन है इनकी सिर्फ एक ही लाइन बनेगी, यानी कि पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस ही रहेगा। फर्स्ट और फोर्थ में एक बार 0 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, x में 0 सब्स्टिट्यूट किया, फर्स्ट इक्वेशन में y वैल्यू आ गई 8, इस तरह जब हमने y को करा 0, x की वैल्यू आ गई 8, इस तरह नेक्स्ट में भी आपने किया करना है, x 0 y 4, y
हमारे पास 0 है तो x 4 आ जाएगा। अब आपने इस पे ग्राफ बनाना है, वैसे ही जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, हॉरिजॉन्टल एक लाइन और एक वर्टिकली लाइन आ जाएगी, कुछ इस तरह से देखिए बन जाएगा। इनको अब ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट हमारे पास क्या है, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है 0 एंड 8 का। तो 0 और 8 को लेते हैं, 0 यहाँ पर होगा, 8 हमारे पास देखिए 8 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो इसी तरह से सेकंड है 8 एंड 0 का, 8 हमारे पास x एक्सिस का यहाँ रहेगा, y 0 यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों को अब आपने ज्वाइन कर लेना है। तो स्ट्रेट लाइन पेंसिल की हेल्प से, स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन पॉइंट्स में से पास होनी चाहिए। सेकंड इक्वेशन यानी कि हमारे पास x इक्वल टू 5 है, तो 5 हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर होगी। और फिर हमने क्या कहा था, मैंने आपको बताया था पैरेलल टू x एक्सिस या फिर y एक्सिस बनेगा। अगर x की वैल्यू हमें गिवन है, y की नहीं, तो y के पैरेलल हम बना देंगे। तो इस तरह से हमारे पास बन जाएगी। फिर y की वैल्यू बताई गई है, x की वैल्यू नहीं है, तो x के पैरेलल बना देंगे, y की वैल्यू 5। स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए आपकी। उसके बाद x इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 4 थी, उनके भी पॉइंट्स हम फाइंड कर चुके हैं, 0 4 एंड 4 0। तो सबसे पहले 0 कहाँ बनेगा हमारे पास ओरिजिन पर, और 4 कहाँ बनेगा y एक्सिस के लिए, यहाँ पर इस तरह 0 दोबारा यहाँ पर रहेगा, और x एक्सिस के लिए 4 यहाँ पर आ जाएगा। लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब लाइन के नेम आपने साथ ही साथ लिख लेने हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया हुआ है। तो यहाँ पे नेम लिख लेने हैं। अब इन इक्वेशंस में 0 0 आपने सब्स्टिट्यूट करना है और फिर इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्या होगा हमारे पास ट्रू और फॉल्स के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये तो हमारे पास 0 है, इनको देखिए नेक्स्ट में क्या करेंगे, 0 0 सब्स्टिट्यूट किया, 0 छोटा है 8 से, सही है। फिर 0 छोटा है 5 से, ये भी सही है। 0 फिर छोटा है 5 से, ये भी सही है। देखिए लगातार 3 इक्वेशंस हो गई हैं, तीनों ट्रू हैं। लास्ट में दोनों में 0 सब्स्टिट्यूट किया, 0 बड़ा है 4 से। लास्ट स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो एक ओरिजिन से दूर की तरफ, बाकी 3 ओरिजिन की तरफ। जो फॉल्स थी वो क्या है, वो इस तरफ को जा रही है ओरिजिन से दूर, और जो बाकी 3 इक्वेशंस है वो इक्वेशन के यानी कि ओरिजिन की तरफ आएंगी। तो इस तरह से हमारे पास ये शेडेड रीजन बन जाएगा, जो आपको दिख रहा होगा, मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ है, शेड किया हुआ था, वो हमारे पास इसका शेडेड रीजन आ जाएगा। कॉर्नर देख लेते हैं, हमारे पास ये कॉर्नर आ जाएंगे, यानी कि A B C D E, हमारे पास ये 5 कॉर्नर आ गए। तो इन 5 को हम लिख लेते हैं। और 6वां कॉर्नर हमारे पास ये रहा। 6 कॉर्नर थे, मैंने वही सोचा 6 कॉर्नर होने चाहिए थे, 6 कॉर्नर ये रहे। तो कॉर्नर आपने ध्यान से करने हैं। देखिए दोबारा दिखा देता हूँ मैं कौन से 6 कॉर्नर हैं, A B C D E F। तो ये 6 कॉर्नर आ गए हमारे पास। तो इन 6 के हमने नाम लिख लिए, यानी कि पॉइंट्स इनके हमने लिख लिए। नेम ABCD आप कुछ भी दीजिए। पॉइंट आपके पास 0 5 3 5 5 3 5 0 4 0 0 4, आपके पास ये पॉइंट्स आएंगे। Z में इनको सब्स्टिट्यूट कर लेना है। देखिए इस तरह से नंबर को x की जगह y की जगह आपने सब्स्टिट्यूट किया, सोल्व करा, आपके पास पहले आया 155, आगे पीछे हो सकता है 155 158 160 195 194 एंड 190। तो हमारे पास देखिए इस तरह से ये नंबर आ गए। आपके ऊपर नीचे पॉइंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप किसी सीक्वेंस में आएंगे, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, वो जरूरी नहीं है। आपका अब जो मिनिमम या मैक्सिमम कहा जाएगा वो आपका वही आएगा। मिनिमम बोला तो मिनिमम हमारे पास 155 है, यानी कि इसका आंसर 155 ही होगा। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट हो गया 155। तो यहाँ पे पॉइंट ए पे हमारे पास था 0 एंड 5। तो अब देखिए यहाँ तक हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। हर बार यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसने हमसे ये भी पूछा कि वो कितना कितना उनको देगा, ए को कितना दिया, बी को कितना दिया, सी को कितना दिया, वो भी हम देख लेते हैं। ए बी सी को कितना कितना मिलेगा। जो पी फैक्ट्री है वो ए को देती है 0 यूनिट, क्योंकि एक्स जो है पहले पी ने ए को दिया था, फिर उसके बाद वाई जो है किसको दिया था, पी ने बी को। तो बी के लिए पी ने क्या दिया, 5 यूनिट्स दे दी। उसके बाद हमने क्या किया था, पी ने सी को क्या दिया था, 8 माइनस एक्स माइनस वाई, यही क्या था 8 माइनस एक्स माइनस वाई। देखिए यहाँ पर तभी मैंने कहा था आपको इसको अच्छे से समझना होगा। इस टेबल को अगर आपने अच्छे से समझ लिया, इस डायग्राम को समझ लिया, तो आपका सम ये आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि P ने x दिया, y दिया, यानी कि पहले 0 दी, फिर यहाँ पे 5 दिया, फिर 8 में से 5 माइनस कर दिया तो 3 यहाँ पर दे दिया। तो यहाँ पर देखिए 5 और 3 8, टोटल 8 ही दे सकता था। तो इसी तरह से नेक्स्ट भी करना है Q के लिए, सेम वैसे ही। Q ने A को कितना दिया, 5 में से x माइनस, 5 में से 0 माइनस हो गया, फिर 5 में से इसने y माइनस किया था, तो 5 में से 5 माइनस हो गया, 0 हो गया। फिर हमने क्या किया था, इन दोनों को सोल्व करके किया था, यानी कि इन दोनों को हमने लेकर चले थे। तो 0 + 5 - 4, तो यहाँ पे हमारे पास 1 यूनिट आ जाएगी।
देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया था x प्लस वाई माइनस का 4 था। तो यहाँ पर हमने वही किया, देखिए x और y को जोड़ना है, x और y को हमने जोड़ा, -4 कर दिया, तो यहाँ पे 1 यूनिट आ गया। इस तरह से आपने करना है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास है, देखिए 21। तो 21 क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या रहेगा। ए मेडिसिन कंपनी हैज़ फैक्ट्रीज टू प्लेसेस ए एंड बी, फ्रॉम दीज प्लेसेस सप्लाई इज मेड टू ईच ऑफ इट्स 3 एजेंसीज सिचुएटेड एट PQR। तो पहले यहाँ तक वही देखिए, 2 कंपनीज हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 प्लेसेस हैं। पहले भी 2 प्लेसेस थी P एंड Q, पिछले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में है A एंड B, तो A एंड B 2 प्लेसेस हैं। 3 हमारे पास उसकी एजेंसी हैं PQR, 3 एजेंसी होगी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, द मंथली रिक्वायरमेंट, उन पिछली बार था वीकली, इस बार है मंथली रिक्वायरमेंट ऑफ द एजेंसीज आर रिस्पेक्टिवली 40, 40, 50। ये हमारे पास गिवन है 40, 40 एंड 50। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स गिवन है 40, 40 एंड 50। इस टेबल को आपने यानी कि इस डायग्राम को एक बार दोबारा अच्छे से समझना है। यहाँ पे हमने लिखा, उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, वाइल द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन कैपेसिटी फिर आ गई 60 एंड 70। फिर हमारे पास है द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर पैकेट फ्रॉम द फैक्ट्री टू एजेंसी आर गिवन बिलो। टेबल गिवन है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। पी जो एजेंसी है उससे ए प्लेस और बी प्लेस से 5 रुपीज़ एंड 4 रुपीज़ उसकी कॉस्ट आ रही है। पहले पी की देखते हैं ए के अकॉर्डिंग। पी फैक्ट्री की ए के अकॉर्डिंग 5 कॉस्ट है। फिर क्यू के अकॉर्डिंग हमारे पास 4 कॉस्ट आ गई। सी के अकॉर्डिंग हमारे पास यानी कि आर के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 कॉस्ट आ गई। यानी कि ए जो कंपनी थी उसने पी को कितना दिया, पी की कॉस्ट लगी 5, फिर क्यू की लगी 4, फिर आर की लगी 3। तो इस तरह से नंबर आ गए। फिर दोबारा हमने इसी तरह से बी के लिए लिखना है 4, 2, 5। उसके बाद एक्स वाई जेड वही जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड लेकर चलते हैं। यानी कि पहले ए ने दिया पी को कुछ ना कुछ दिया होगा, एक्स यूनिट दी, इसने इसको वाई यूनिट दी। अगर एक्स और वाई दे चुका है तो टोटल उसके पास थी कितनी, टोटल थी भाई के पास 60। 60 में से इसको लेस कर दो, 60 में से एक बार इसको लेस कर दो, एक बार इसको लेस कर दो, यानी कि 60 माइनस एक्स माइनस वाई, ये रिजल्ट आ गया। उसी तरह से बी कितनी देगा, यहाँ से एक्स वाई जेड नहीं लेना, आपने कितना लेना है, देखिए यहाँ से इस तरह से जैसे कि रिलेशन मैंने आपको यहाँ पे बताया, इसने इसको एक्स दिया, इसने वाई दिया, तो टोटल में से लेस कर दो। यहाँ से यहाँ पर ऐसा नहीं करना, यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल पी के पास कितना था 40 था, इसने एक्स तो ले लिया, अब तो इससे कितना लेगा, इससे लेगा 40 में से एक्स माइनस कर कर। इसी तरह क्यू कितना लेगा, क्यू इसके पास टोटल था 40, वाई पहले ले चुका है तो 40 में से वाई माइनस कर कर ले लेगा। इसी तरह आर टोटल में से प्रॉफिट लेस करेंगे, टोटल ले कितनी सकता था, ये देखिए यहाँ पर टोटल ये ले सकता था 50, और इसने पहले ले कितनी ली, पहले इसने ले ली ये, तो आप चाहे इसमें से लेस करके ले चलिए, या फिर इधर से भी कह सकते हैं कि बी जो है, बी कितनी दे सकता था, बी इतनी इतनी दे चुका, दे कितनी सकता था 70, 70 में से इन दोनों को लेस कर दीजिए, यानी कि 70 में से इन दोनों को लेस कर देंगे। जैसे ही मैंने पिछली बार बताया था सेम वैसा ही प्रोसीजर है, अगले समय भी इसी तरह से कुछ बनेगा। तो यहाँ पे अब वही z डिनोट करेंगे, तो z किस तरह से होगा मैंने बताया था, देखिए दोबारा बताता हूँ, एक बार शॉर्ट में बताऊँगा। देखिए यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करनी है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, और आपस में मल्टीप्लाई है लेकिन टोटल प्लस करनी है, यानी कि 5x प्लस 4y प्लस 3 इंटू 60 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस, देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, इस तरह से आपने इसको करना है। फिर सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 3x प्लस 4y प्लस 370, ये z हो गया। मिनिमाइज़ करना है, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स मैंने आपको सिखाए हैं किस तरह से होंगे। पहले दोनों x और y के लिए दोनों जो हैं 0 से बड़े या फिर 0 के इक्वल होंगे। नेक्स्ट x प्लस वाई छोटा रहेगा और इक्वल होगा 60 के, यानी कि x लेस देन एंड x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 60, x लेस देन 40 एंड इक्वल टू 40, इस तरह y भी लेस देन एंड इक्वल टू 40, x प्लस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10। ये साइन बताए थे मैंने आपको किस तरह चेंज होंगे, नहीं ध्यान तो पिछला सम दोबारा देखिए, क्योंकि आप जब तक आपको समझ नहीं आएंगे तो लगातार 3 क्वेश्चन आपके रह जाएंगे, तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में हमारे पास वही बनेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3x प्लस 4y प्लस 370, कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन हम ड्रॉ करते हैं इनइक्वालिटीज़ की हेल्प से। तो वही x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 60, x इक्वल टू 40, y इक्वल टू 40, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो इस तरह से हमारे पास ये रिजल्ट रहेगा। इनमें अब आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है, एक बार x की जगह पे 0, एक बार y की जगह पे 0। जब आप x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y 60 आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन में, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन अब हमारे पास कौन सी है, ये वाली, यानी कि सेकंड इक्वेशन की बात हो रही है डायरेक्टली, तो 0 एंड 60 आ गया, फिर 60 एंड 0 का पेयर। इसी तरह से फिर फोर्थ इक्वेशन
x प्लस वाई इक्वल टू 10 जो है उसमें भी आपने वही करना, 0 0 लेकर चलेंगे तो 0 10 0 10 आ जाएगा। ठीक है, एक बार x की जगह पे 0 रखा तो y 10 आ गया, y की जगह पे 0 रखा तो x 10 आ गया। पॉइंट्स हमारे पास सभी आ गए। ग्राफ हम बना सकते हैं तो ग्राफ बना देते हैं, एक बार वर्टिकली लाइन एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखिए इस तरह से ग्राफ बनेगा, एक बार वर्टिकली एक बार हॉरिजॉन्टली, जहाँ दोनों मीट करती हैं वो ओरिजिन, गैप इक्वल लेना है। गैप आप कितने मर्जी का लीजिए, 10 का 20 का, पर लेकिन गैप लेना इक्वल है। अब जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको हम जब ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन का 0 0 है उसको छोड़ दीजिए। सेकंड इक्वेशन में हमारे पास 60 है, यानी कि 0 60 60 0, तो 0 60 60 0। समझिए मैंने पहले क्या किया, x की जगह पे 0 बोला यानी कि 0 60, y 60 था, फिर मैंने बोला 60 0, तो x 60 है y 0 है, तो इस तरह से किया है। तो ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी इस तरह से, स्केल के हेल्प से स्ट्रेट लाइन लेनी है आपने। फिर इस तरह से नेक्स्ट x इक्वल टू 40 y इक्वल टू 40, x की वैल्यू गिवन है 40, तो इस तरह से पैरेलल टू y एक्सिस, y की वैल्यू गिवन है 40 तो पैरेलल टू x एक्सिस, तो इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट है 0 10 10 एंड 0, तो पहले 0 और 10 फिर 10 एंड 0, तो इस तरह से हो जाएगा। अब इनमें हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, किस तरह से पता चलेगा शेडेड रीजन कौन सा है, एकदम सही इनइक्वालिटीज़ में 0 सब्स्टिट्यूट कर देख लेंगे बस। तो यहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूट करना है 0 0 0 0, तो यहाँ पे बताइए अब ट्रू ट्रू कौन सी रहेंगी। तो सबसे पहले हमारे पास ये तो ट्रू है, इनको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट भी ट्रू रहेंगी क्योंकि ये 0 छोटा है 60 से, फिर नेक्स्ट भी हमारे पास ट्रू रहेंगी 0 छोटा है 40 से, लास्ट वाली फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ये बताता है 0 बड़ा है 10 से, ये तो नहीं हो सकता, 0 तो छोटा होगा। तो यहाँ पे लास्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम बाहर की तरफ, लास्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग बाहर की तरफ, नाम ध्यान रखना था इसलिए बाहर की तरफ जाएगी, बाकी सारी ओरिजिन की तरफ आ जाएंगी। तो ये हमारा इसका शेडेड रीजन बन जाएगा। इस तरह से आपने इनको करना होगा। तो इनके कॉर्नर पॉइंट अब वही A B C D E और F, इसमें हर बार लगभग 6 ही बनेंगे। तो ये हमारे 6 कॉर्नर पॉइंट आ गए। पॉइंट्स मैंने फाइंड करना आपको सिखाया हुआ है, तो आप पॉइंट फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास जो पॉइंट है मैं बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट 0 40, नेक्स्ट 20 40, नेक्स्ट 40 20, उसका नेक्स्ट 40 0, नेक्स्ट 10 0, नेक्स्ट 0 10। तो हमने ये 6 पॉइंट यहाँ पर लिख लिए। z में सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3x + 4y + 370, सोल्व कर लेंगे। जब आप x और y की जगह पे इन नंबर्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ पे अब हमें क्या आ गया, मिनिमम। तो सबसे कम नंबर देखिए, पहले 530, 590, 570, 490, 400, 410, सबसे कम 400, मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ गई। कौन से पॉइंट पर, 10 एंड 0 पर। तो वही जो यहाँ पे पहले हमने किया था यहाँ पर भी वही करना है। A ने P को कितना दिया, A ने Q को कितना दिया और A ने R को कितना दिया। पहले दिया 10 पैकेट्स, फिर दिए 0 पैकेट्स, फिर टोटल में से लेस कर देंगे, यानी कि 60 - 10 - 0। किसके अकॉर्डिंग चलना है, हमें इसके अकॉर्डिंग चलना है, इसके अकॉर्डिंग। देखिए 60 में से x और -y कर दिया हमने, तो आपने भी ऐसे ही करना है। उसी तरह से हमने फिर B के लिए किया, B ने P को कितना दिया, B ने Q को कितना दिया, B ने R को कितना दिया। B ने P को दिया 40 - 10, फिर 40 - 0, फिर 10 - 0, सॉरी 10 + 0 - 10, तो यहाँ पे 0 पैकेट इसको दिए। तो आप इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। 22 क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, ध्यान से समझना। वैसा ही सम है, आपको मुश्किल नहीं होगी। अगर आपको अच्छा आसानी से समझ आ गया है, अच्छा समझ आ गया, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। 2 गोडाउन्स A and B have a grain storage capacity of 100 क्विंटल्स एंड 50 क्विंटल्स रिस्पेक्टिवली। A and B 2 क्या है, हमारे पास गोडाउन है। इनकी क्वांटिटी यानी कि कितना क्विंटल यानी कि कितनी क्वांटिटी वो स्टोर करके रख सकते हैं, एक तो 100 और दूसरा 50 क्विंटल्स। उसके बाद दे सप्लाई टू 3 राशन शॉप्स D, E एंड F। तो ये क्या है, A जो है वो D को कितना देगा, E को कितना देगा और F को कितना देगा, वो हमें नेक्स्ट में गिवन है। हुज रिक्वायरमेंट्स आर 60 50 40, यानी कि डिपो इतना, यानी सॉरी राशन जो शॉप्स हैं वो इतना इतना हर महीने लेंगी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर क्विंटल फ्रॉम द गोडाउन टू द शॉप्स आर गिवन इन द फ्लोइंग टेबल। तो यहाँ पे टेबल हमें फिर से गिवन है, उस टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास पहले कितना है, 6 रुपीज़ लगते हैं। देखिए ए जो ट्रांसपोर्टेशन बता रहा है डी के लिए 6 रुपीज़ हैं, ई के लिए 3 रुपीज़, एफ के लिए 2.5 रुपीज़ हैं। ए के लिए बताया मैंने सब कुछ, ए के लिए 6 रुपीज़, फिर 3 रुपीज़, फिर 2.5 रुपीज़। वो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, नीचे लिखना है हर बार कॉस्ट को, आसानी से पता लग जाएगा।
ठीक है। इसी तरह से फिर हमने दोबारा बी के लिए किया, डी ई एफ के लिए। बी ने डी की कॉस्ट कितनी दी, 4 2 3, तो ये हमारे पास रुपीज़ आ गई, कॉस्ट आ गई, क्वांटिटी हमने लिख दी। अब ट्रांसपोर्ट कितना करना है, अब वो देखिए। ट्रांसपोर्ट वैसे ही पहले दिया x, फिर दिया y, फिर टोटल दे कितना सकता था ए दे सकता था 100, 100 में से दे कितना दिया, x और y दे दिया, 100 में से x भी माइनस y भी माइनस, ये हो गया। इसी तरह से b d को कितना देगा, ऐसे नहीं देखना, यहाँ पे देखेंगे कि d पहले कितना ले चुका, d x तो ले चुका, टोटल ले कितना सकता था 60, तो 60 में से x माइनस करके बाकी जो बचेगा वो b दे देगा उसको। इसी तरह एफ बी यहाँ पे कितना है 50, 50 में से y पहले ले चुका तो 50 माइनस y कर देंगे तो b से उतना ले लेगा। b टोटल दे कितना सकता था, 50 दे सकता था, इसको 60 में से x माइनस कर दिया, इसको 50 में से y माइनस कर दिया, तो टोटल अब जो रह गया वो उसको मिल जाएगा, यानी कि 50 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो इन दोनों को हमने माइनस कर यहाँ पे लिख दिया। कॉस्ट मैंने आपको बता दी, अब z फाइंड करते हैं। तो z मैंने बताया है कॉस्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर उनकी आपस में प्लस हो जाएगी, यानी कि 6x प्लस 3y प्लस 2.5 की मल्टीप्लाई 100 माइनस x माइनस y से हो जाएगी, फिर प्लस होगा, फिर 4 इंटू 60 माइनस x हो जाएगा, फिर प्लस होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने, इस तरह से आपने लिखना है। सोल्व करेंगे 2.5x प्लस 1.5y प्लस 410 हमारे पास इसका z आ जाएगा। जब z आ जाएगा यहाँ पे हमें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने को कहा जाएगा, उसको हमने लिख देना है। तो z हमने लिख दिया, मिनिमाइज करना था तो z हमारे पास है 2.5x प्लस 1.5y प्लस 410, तो ये हमारे पास z आ गया। कंस्ट्रेंट्स मैंने आपको बताए थे किस तरह से होते हैं। पहले तो हमने लेना होता है इनको, देखिए सबसे पहले हम लेंगे x जो है 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल होगा, इस तरह यहाँ पे भी ले लेंगे 60 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स बड़ा है और इक्वल है 0 के। जब हम इसको इधर लेकर जाएंगे तो यह हो जाएगा माइनस एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस 60। जब हम इसके साइन चेंज कर देंगे यानी कि माइनस हटा देंगे तो x छोटा और इक्वल हो जाएगा 60 के। तो देखिए x लेस देन एंड इक्वल टू 60 हो गया। इसी तरह से हमने y का भी करना है और यहाँ पर देखिए y के लिए 3 है, यहाँ पे भी इस तरह से आपने इनको सोल्व करना है। जब साइन चेंज करने होंगे माइनस से माइनस आपस में कैंसिल आउट होगी, तब सिंबल आपने इसका चेंज कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमारे पास इसके जो है कंस्टेंट्स आ जाएंगे। पहले हमारे पास x बड़ा आ जाएगा 0 से, y भी बड़ा आ जाएगा 0 से, फिर लेंगे हम x प्लस वाई छोटा है 100 के, क्या क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस एक्स है, माइनस एक्स माइनस वाई हम क्या लिखते हैं, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 100 बड़ा है 0 के। फिर इधर जाता तो ये माइनस 100 होता, दोनों के माइनस हम कैंसिल आउट करते, साइन चेंज हो जाएगा, x प्लस वाई ग्रेटर है यानी कि 100 बड़ा है, यानी कि हम क्या कहेंगे x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 100। इस तरह से ये हो जाएगा। सोल्व करना मैंने आपको सिखा रखा है, दोनों सम में मैंने आपको बताया है, तो तीसरा सम भी आपने वैसे ही करना है। z हमारे पास आ गया, इक्वेशंस हम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, 0 लिखना है यानी कि हमने सिंबल हटाकर इक्वल का निशान लगाना है, इक्वल का सिंबल आ जाएगा। हमने फिर इन इक्वेशंस में 0 0 सब्स्टिट्यूट करना है। एक बार x को 0, y की वैल्यू आ जाएगी, y को 0 रखेंगे x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए इस तरह से हो जाएगा। फिर हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है 60 एंड 50 इन इक्वालिटीज़ की हेल्प से। फिफ्थ इक्वेशन में भी हमने वैसे किया। अब जो हमारे पास पॉइंट्स आ गए उनको देखते हैं, 0 एंड 100। तो टेबल बनाते हैं यानी कि ग्राफ बनाते हैं, 0 एंड 100, 0 और 100 हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। फिर हमारे पास कौन सा है, उसके बाद 100 एंड 0 का, तो 100 हमारे पास यहाँ होगा, 0 यहाँ हो जाएगा। इन दोनों को आपने ज्वाइन कर लेना है। इसी तरह से फिर नेक्स्ट हमारे पास 50 एंड 60 है। देखिए x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 50, x की वैल्यू 60 तो पैरेलल टू y एक्सिस। इसी तरह से नेक्स्ट y की वैल्यू 50 है, x की 0 है तो पैरेलल टू x एक्सिस, जिसकी वैल्यू 0 होगी उसके पैरेलल बन जाएगा यहाँ पर x और y में, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इक्वेशन के से आए हैं हमारे पास 0 60 60 0, तो पहला 0 फिर 60 फिर 60 आया फिर 0 आ गया। इस तरह से पॉइंट आ गए, लाइन फिर ड्रॉ हो जाएगी, ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब इनमें ट्रू और फॉल्स मैंने बताया हुआ है। ये लाइन देखिए बाहर की तरफ जाएगी, बाकी जितनी भी लाइन रहेगी वो सारी की सारी अंदर आ जाएंगी। चेक कर लेते हैं, यानी कि 60 0 वाली यानी कि लास्ट इक्वेशन फॉल्स रहेगी, बाकी सभी ट्रू हैं। यानी कि इसमें अगर हमने 0 0 सब्स्टिट्यूट किया, 0 बड़ा रहेगा 60 से, ये तो फॉल्स है। बाकी चेक कर लेते हैं ट्रू है या नहीं। 0 छोटा है 60 से, ट्रू है। 0 छोटा है और इक्वल है 100 के, सही है। 0 तो छोटा ही होगा 100 से, यहाँ पे भी ट्रू है। 0 इक्वल है 0 के,
इस इक्वेशंस की बात हो रही है। यहाँ पे सब ट्रू हैं, एक फॉल्स थी लास्ट वाली। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये शेडेड रीजन आ गया, ये शेडेड रीजन आ गया। इनके कॉर्नर पॉइंट हमारे पास कौन कौन से हैं वो देखिए। ये हमारे पास कॉर्नर ए बी सी डी, ये 4 आए हैं। इस बार इसमें 4 आए हैं, तो उन चारों को हमने लिख लिया। पहला पॉइंट 10 50, सेकंड 50 50, नेक्स्ट 60 40, नेक्स्ट 60 एंड 0। सबको आपने z में सब्स्टिट्यूट करना है, सॉल्व करेंगे। पहला 5 10, 6 10, 6 20, 5 60। इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। वैल्यूज़ आपने ही फाइंड करनी है, मैंने आपको बताया हुआ है किस तरह से करते हैं। इनको इसमें सब्स्टिट्यूट कर कर मिनिमम बताई गई है हमें फाइंड करने के लिए, तो मिनिमम सबसे कम 5 10 यानी कि 510 हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। कौन कौन से पॉइंट पर? 10 एंड 50 पर। अब वही ए ने डी को कितना दिया, ए ने एफ ई को कितना दिया और एफ को कितना दिया। पहले 10 फिर 50, क्योंकि पेयर हमारे पास यही है 10 एंड 50, तो सबसे पहले वही बनेगा 10 और 50। फिर टोटल में से, टोटल 100 था, 100 में से 10 और 50 लेस हो जाएगा। यहाँ से ही देखना है आपने, इन्हीं में ही सब्स्टिट्यूट करना है। कौन सी इक्वेशंस में? इनमें ही सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए ये रहा 100 माइनस एक्स माइनस वाई, इस तरह 60 माइनस एक्स 50 माइनस वाई, सेम वैसे ही। तो यहाँ पे हमने किया 60 माइनस 10, 50 माइनस 50, 10 प्लस 50 माइनस 60। इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर देना है, तो आपका सोल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यानी कि हमारे 7.4 यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, 7 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।